हेलो स्टूडेंट्स, फिर से मेरे क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर से हम लोग जो टॉपिक था आप लोगों का नॉलेज एंड करिकुलम पेपर से पाठ्यक्रम नीति के नियमन के लिए जो जनादेश हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी का अगला जो पॉइंट व्यू आप लोगों के सिलेबस में इंडिकेशन है वो है पॉलिटिकल यानी राजनीतिक। और जैसे कि मेरा पेपर भी है पॉलिटिकल साइंस, तो हम सोचे इसके आधार पर हम अच्छी तरह से आप लोगों को इस बारे में कहीं ना कहीं अवेयर कर दें। तो जैसा कि ये जो फैक्टर है पॉलिटिकल, वो पाठ्यक्रम नीति के नियमन के लिए क्यों आवश्यक है, इसके क्या रोल हैं, इसके बारे में आज हम लोग विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ये बता दें आप लोगों को कि जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं पॉलिटिकल हमने यहाँ पर लिखा है राजनीतिक, दो शब्दों के मेल से बना है। पहला क्या है, राज, और दूसरा है नीति। आप लोग इस माध्यम से समझ पा रहे हैं कि राज यानी शासन करना, ठीक है, और नीति आप लोग यहाँ देख सकते हैं, राज शासन करना, नीति मतलब होता है उचित समय एवं उचित स्थान पर कार्य करने की कला। ये 8 है एक कि एक उचित समय और उचित स्थान पर कार्य करने की जो कला है वो राजनीतिक कहलाती है। वो एक ऐसे विशेष संदर्भ में प्रस्तुत करती है कि ये सभी मनुष्यों को एक एकत्र में बांधने का प्रयास करती है। तो इस बारे में और भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे तो पॉलिटिकल यानी ही इसे कहीं न कहीं एक नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि समाज का कोई भी वर्ग, कोई भी इंसान ये शब्द से कहीं न कहीं अछूता नहीं है। सभी पॉलिटिकल के मापदंड से जुड़े हुए हैं। और ये ही नहीं, हम लोग देख सकते हैं, महाभारत की बात कर सकते हैं, रामायण की बात कर सकते हैं, कहीं न कहीं पॉलिटिकल का जो सेगमेंट है वो अपने स्तर पर था। और महाभारत को ही अगर हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं तो ये हमें समझने का मौका मिलता है, चाहे वो पांडवों की विजय की बात हो, चाहे वो चौसर में हारने का क्रम हो, कहीं ना कहीं ये जितने भी उदाहरण हमें मिलता है ये कहीं ना कहीं राजनीति के कॉन्सेप्ट को दर्शाते हैं। लेकिन मापदंड ये हो गया है, एक प्रचलन ऐसा बन गया है कि इसे नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर हम इसे एक ऐसे कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझें जो हमारे वास्तविक जीवन में काम आता है, हमारा विकास इससे संदर्भित होता है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन को एक ऐसे विशेष संदर्भ में ले जाने का प्रयास करता है और हम इसमें अपनी आत्म विकसित के नियमों के गुण भी इसमें आसानी से सीख सकते हैं। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि प्रत्येक समाज में प्रत्येक मनुष्य इससे कहीं ना कहीं इंडिकेट रूप से जुड़ा हुआ रहता है और बिना राजनीति के हम अपना विकास नहीं कर सकते हैं। ये एक सच्चाई है। आप लोग को इस बात को समझना होगा कि प्रत्येक मनुष्य में कहीं ना कहीं राजनीति छुपा हुआ है और वो बिना राजनीति के अपना विकास नहीं कर सकता है। तो ऐसे ही किसी भी कॉन्सेप्ट में हम लोग देखते हैं कि बिना राजनीति के वो कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होता है। इसीलिए कैरिकुलम फॉर्मुलेशन में भी राजनीति को इंडिकेट के रूप में रखा गया है और ये भी कहीं ना कहीं एक प्रत्यक्ष रूप से पॉलिटिकल जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम नीति के नियमन में एक प्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका को निभाता है। तो हम लोग एक देख सकते हैं कि इनके जो कॉन्सेप्ट हैं, नैतिकता के साथ विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना, ये बात आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि कैरिकुलम फॉर्मुलेशन में यही आप लोग को काम में आएगा। इस भूमिका को आप समझ सकते हैं कि नैतिकता के साथ विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना राजनीति के संदर्भ में माना जाता है। यानी कि कैरिकुलम फॉर्मुलेशन का निर्माण हो रहा है तो हम लोग ये जान सकते हैं कि मॉरलिटी के साथ साथ विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना है ताकि समाज के वर्ग लाभान्वित हों, और वे जब लाभान्वित होंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग का कैरिकुलम फॉर्मुलेशन का जो ये कॉन्सेप्ट है वो एक अस्थायी मार्ग प्रशस्त करेगा। दूसरा हमने यहाँ लिख के रखा है सार्वजनिक जीवन स्तर की उन्नति। हम लोग देख सकते हैं कि कैरिकुलम
पॉलिसी के फॉर्मुलेशन में राजनीति का जो अर्थ है उसको इस बात से भी समझ सकते हैं कि सार्वजनिक जीवन स्तर की उन्नति में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो फैक्टर है वो अपनी फॉर्मुलेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके अगर विस्तृत अर्थ को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, मानव समाज के जटिल पहलू को निराकृत कर मानव अधिकार व जन कल्याण का तकनीक राजनीति कहलाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना स्पष्ट ढंग से सकारात्मक रूप से राजनीति की जो अर्थ है, जो विशेषताएं हैं वो दी गई है, और यही विशेषताएं कैरिकुलम फॉर्मुलेशन के बेसिस के रूप में काम करती है। तो आप लोग इस बात को समझना होगा कि राजनीति किस तरह कैरिकुलम फॉर्मुलेशन में अपना योगदान दे रही है। लास्ट में हमने एक और पॉइंट इसमें जोड़ा है, नागरिक स्तर पर विशेष प्रकार का सिद्धांत एवं व्यवहार को प्रदर्शित करना राजनीतिक जो व्यू है वो दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है, क्योंकि राजनीति का ही ये कॉन्सेप्ट है कि नागरिक स्तर पर हम विशेष प्रकार के सिद्धांत और व्यवहार को दर्शाते हैं। क्योंकि कैरिकुलम फॉर्मुलेशन समाज के लिए तैयार किया जाता है, समाज की अनुरूप तैयार किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें नागरिक स्तर के सिद्धांत एवं व्यवहार का जो रूप है वो दर्शाना होगा। इसीलिए राजनीति के पॉइंट व्यू को इसमें रखा गया है, और कहीं ना कहीं ये विशेष जो और बहुत ही महत्वपूर्ण अपना जो योगदान है वो निर्धारित करता है कैरिकुलम फॉर्मुलेशन में। ये बहुत ही जरूरी है कि पॉलिटिकल के सेगमेंट को कैरिकुलम फॉर्मुलेशन में रखा गया है, तभी समाज में उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो उम्मीद है आप लोग पॉलिटिकल के जो कॉन्सेप्ट है, उनकी जो भूमिकाएं हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, विशेषताओं के आधार पर जो इम्पोर्टेंट है कैरिकुलम फॉर्मुलेशन में, आप उसको समझ पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके अगले पॉइंट्स व्यू की ओर। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।